मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल के तौर पर देखे जाने वाले निकाय चुनाव के नतीजे ये बताते हैं कि राज्य में बीजेपी का दबदबा कायम है। हालांकि इस चुनाव में कांग्रेस को भी जश्न मनाने का मौका मिला है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने भी अपनी दस्तक दी है। पहले चरण के नतीजों में बीजेपी ने 11 में से 7 नगर निगम में अपने महापौर बनाने में सफलता हासिल की। पिछली बार सभी 16 नगर निगमों पर बीजेपी का ही कब्जा था, लेकिन इस बार बीजेपी के हाथ से 7 नगर निगम चले गए। इस बार ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, छिंदवाड़ा और मुरैना में कांग्रेस को जीत मिली है, जबकि कटनी में निर्दलीय उम्मीदवार और सिंगरौली में आप की महापौर प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। जब AMIM से जीती हो, क्या मुद्दे रहे थे चुनाव में? मुद्दे क्या यही रहा है कि जनता की सेवा करे, इसीलिए मैं आई हूँ इस पार्टी में। आप एक ओवैसी आपकी पार्टी को मुस्लिम पार्टी कहा जाता है और आप एक हिंदू हो के मुस्लिम पार्टी से चुनाव जीते। पहली बात तो मैं हिंदू और मुसलमान इन चीज़ों को मानती नहीं हूँ, क्योंकि सभी इंसान है और एक ही होकर रहे वही अच्छा है। आप कितने वोटों से जीते? 31। आपको इस चुनाव में कितनी ओवैसी से आपकी पार्टी से आप लड़ रही थी, कितना चुनौती होना आपको लगी थी? चुनौती होन तो अब मैं गिनवा नहीं सकती, इतनी आई हुई है, बट मुझे इतना सारा प्यार मिला तो मैं सारी चीज़ें भूल गई हूँ और मैं आगे भी आशा करती हूँ कि मुझे हमेशा प्यार मिलता रहे। आपकी जीत के बाद ओवैसी से आपसे कुछ बातचीत हुई क्या? अभी तक तो नहीं हुई, पर जल्दी ही करूँगी। पहले चरण की गिनती के बाद ये तस्वीर साफ हुई कि खंडवा से अमृता यादव, बुरहानपुर से माधुरी पटेल, उज्जैन से मुकेश टटवाल, सागर से संगीता तिवारी, सतना से योगेंद्र तामकार ने चुनाव में जीत दर्ज की है। इसके अलावा भोपाल और इंदौर में भी बीजेपी प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस की तरफ से छिंदवाड़ा में अनंत ध्रुवे मेयर का चुनाव जीते हैं। वहीं सिंगरौली से आम आदमी पार्टी की रानी अग्रवाल मेयर बनी है। वहीं दूसरे चरण में भी बीजेपी का दबदबा कायम रहा, लेकिन इन चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस पार्टी को भी जश्न मनाने का मौका दिया। ऐसा पहली बार हुआ जब कांग्रेस ने राज्य में कुल मिलाकर 5 नगर निगमों में जीत हासिल की है। मुरैना में बीजेपी की महापौर प्रत्याशी मीना मुकेश जाटव और कांग्रेस प्रत्याशी शारदा सोलंकी के बीच टक्कर थी। यहां सीएम शिवराज सिंह चौहान के अलावा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी चुनाव प्रचार की कमान संभाली थी। खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी यहां चुनाव प्रचार में पहुंचे थे, लेकिन यहां कांग्रेस को जीत हासिल हुई। रीवा में पिछले 24 साल से कांग्रेस कभी नहीं जीती थी, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी ने यहां जीत दर्ज की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का खुद पहुंचकर अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगना भी यहां काम नहीं आया। देवास में बीजेपी की गीता अग्रवाल और कांग्रेस की विनोदिनी व्यास के बीच में जोरदार टक्कर थी। भाजपा प्रत्याशी ने यहां से जीत का परचम लहराया है। रतलाम में बीजेपी के प्रहलाद पटेल और कांग्रेस के मयंक जाट के बीच मुकाबला था और यहां पर प्रहलाद पटेल ने बाजी मारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।